हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगी आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी कान्हा जी के पास से एकदम ठीक हूँ। ये इस साल का मेरा 2024 का लास्ट वीडियो है। कृतिका, तुम्हारे कहने पे मैं लॉन्ग वीडियो लेकर आ रही हूँ, लेकिन तुम देख नहीं रही हो। कोई बात नहीं, चलो माफ़ की। जब तुम्हें टाइम मिल जाए, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा एक छोटा बेबी है, तुम्हें कम टाइम मिलता है। जब तुम्हें टाइम मिल जाए देखना ज़रूर। तो 2025 आने वाला है, तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। आप सब पे कान्हा जी की कृपा बनी रहे, और सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, धैर्य ना खोएं। क्योंकि देखिए, ये लाइफ है, अच्छा है और बुरा दोनों चीज़ आएगा। दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहिए। सुख और दुख ऐसा है ना कि किसी को नहीं छोड़ता है। अगर हम भगवान से कितना भी विश करें ना कि भगवान हमारी लाइफ में, चाहे किसी के लिए हम विश भी करें ना कि उनकी लाइफ में, इसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सुख और दुख लाइफ का पार्ट है, तो दोनों आएगा। लेकिन भगवान से बस यही प्रे करना है हम लोगों को, चाहे सुख हो या दुख हो, हम लोग एकदम से धैर्य बना कर रखें। बस ये दिमाग में रहे कि दुख आया है तो सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दिमाग में ये रहे कि दुख भी आएगा। उसमें ऐसा न हो जाए कि एकदम पगला जाइए कि सुख आया है, मेरे पास इतना पैसा आ गया है, मेरा पति इतना कमा रहा है, मेरा बेटा इतना कमा रहा है, मेरा बेटा इतना अच्छा पोस्ट पे है, मेरा भाई इतना अच्छा पोस्ट पे है, मेरी बहन इतने अच्छे पोस्ट पे है, चाहे जो कुछ भी, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, पैसा है, घर है, बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी आपके पास है, तो मतलब उसको कहते हैं ना कि बोराइए नहीं, पैर हमेशा ज़मीन पे रखिए, एकदम धैर्य बना के रखिए, दिमाग में रखिए कि सुख आया है तो दुख भी आएगा। तो सुख का भी वेलकम वैसे ही कीजिए कि हाँ भाई, आपका वेलकम है, दुख का भी अच्छे से वेलकम कीजिए। भगवान बस हम लोग पे इतनी कृपा बनाए रखे कि हर चीज़ में अपना, वो कहते हैं ना कि ज़मीन पैर पे टिका रहे बस। तो आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 2025 का? किस तरह से वेलकम कर रहे हैं बताइएगा। हमारा भी कुछ प्लान है जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा ही। और 2025 में फिर से मैं अपने दिल की बातें कुछ शेयर करके आप लोग को, अगर कान्हा जी की कृपा रही तो आप लोग को बोर करते रहूँगी। अब देखो किसको कहाँ मैं जाकर सुनाऊँ। आप लोग तो देखो सामने आके मतलब कुछ नहीं बोलते हो, तो मैं सोचती हूँ कि भाई चलो सुनाती हूँ, आप लोग को अच्छा ही लगता होगा, तो आके यहाँ पे सुना लेती हूँ। तो उनकी कृपा रही तो 2025 में भी आप लोग को मैं इसी तरह से अपनी दिल की बात शेयर करके आप लोग को बोर करती रहूँगी। तो कुछ फिर से आज मैं अपने दिल की बात शेयर करने आई हूँ। आज मैं कुछ सोच कर नहीं आई हूँ। आज मेरे दिल में जो भी है खुल के आज मैं बात करूँगी, क्योंकि ये साल का लास्ट दिन है। तो जो भी बचा खुचा 2025 की बात, 2024 की बातें, उन सब को निकाल के मैं यहाँ पे रख दूँगी। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आप लोग को पसंद आए, कुछ ना पसंद आए। तो अगर ना पसंद आए तो उसके लिए सॉरी, और मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे मैं गलत बोली हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और इंसान से गलती होती है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। तो मेरा बच्चों को लेके एक चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा, मतलब बच्चों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, ये चीज़ मेरे अंदर है। और मैं खुद के बच्चों के लिए सीरियस नहीं होती हूँ। मुझे जैसे आसपास में बच्चों को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि इन पे भी वर्क किया जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, कोई भी बच्चे बुरे नहीं होते हैं। जब वो दुनिया में आते हैं ना, तो उन्हें कुछ पता नहीं, अच्छा बुरा का कुछ पता नहीं होता है। उससे हम और आप जैसे जो परिवार में वो आते हैं, जो समाज सोसाइटी में वो आते हैं, वो सब मिल के उनको अच्छा या बुरा सिखाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जब भी हमारे लाइफ में आए, चाहे वो किसी भी रूप में आए, आपके बेटा के रूप में आए, बेटी के रूप में आए, या फिर और भी फैमिली मेम्बर जो भी उनके घर में है, तो जो भी आए, जिस रिश्ते से भी आपकी लाइफ में कोई भी बच्चे आते हैं ना, तो उनको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। आप उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दें, चाहे वो घर का हो या फिर आपके आसपास का हो। क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे हमारे स्कूल, सबसे पहले तो अब हमारे घर से सीखते हैं। हम और आप, फैमिली, माँ बाप जैसा बिहेवियर करेगा वो बच्चे सीखेंगे, क्योंकि वो बड़े हो रहे होते हैं, तो वही चीज़ें वो सीखेंगे जो हम और आप करेंगे। फिर वो बाहर निकलते हैं तो हमारे कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें होते हैं उसको देखते हैं और उसको वो फॉलो करते हैं बच्चे। फिर वो जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे वो कैसा इन्वायरमेंट वहाँ है, क्या उनको मिल रहा है, उसको वो फॉलो करते हैं। तो हम
एज ए पेरेंट या फिर एज ए गार्जियन भी कह सकते हैं, हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। देखिए कितने बच्चों को मैं देखती हूँ कि 6-7 साल 8 साल का बच्चा है, तो इस चीज़ का ना मेरे अंदर बहुत मतलब अब आप लोग बोलिएगा कि आपको दूसरे लोगों के बच्चों की क्यों पड़ी है, अपना देखो, लेकिन पता नहीं क्यों मैं देखती हूँ सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत मतलब उसी दिन नहीं बहुत दिन तक मैं सोचती रह जाती हूँ। कुछ बच्चे मेरे मतलब आसपास कहिए, फैमिली में कहिए, चाहे जो कहिए, 7-8 साल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि गाली देते हैं। तो गाली कहाँ से सीखे, और अगर सीखे भी तो हम अगर ठीक है कहीं से वो सुन लिए सीख लिए, तो अगर घर में वो चीज़ बोल रहे हैं कर रहे हैं, तो एज ए गार्जियन हमें क्या सिखाना है? क्या हमें गाली देना बच्चों को सिखाना है? जब उस चीज़ को हम डांटते नहीं है, बोलते हैं नहीं है, उसके लिए मना नहीं करते हैं, तो इसका मतलब तो हम यही समझे ना कि आप अपने बच्चों को गाली देना सिखाना चाह रहे हैं। मैं तो यही सोचूंगी ना कि यही आप सीख देना चाह रहे हैं। अगर मैं वहाँ पे होंगी तो सबसे पहले मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ कि मेरा बच्चा ये चीज़ सीखा कहाँ से, आखिर ये गाली सीखा कहाँ से। घर में हम देते हैं तो वो सीखेगा, अब हमें पता होगा कि घर में हम दे रहे हैं तो वो गाली सीखेगा ही सीखेगा। अगर हम घर में अगर गाली नहीं दे रहे हैं तो बच्चा फिर सीख रहा कहाँ से, इस पे हमको ध्यान देना है। और वहाँ से हो सके कोशिश एकदम होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि ये अच्छा कुछ हम नहीं सिखा रहे हैं। और आप ये आज को लगता है कि किसी दूसरे के लिए यूज कर रहा है, जी नहीं, ये दूसरे के लिए यूज नहीं कर रहा है, फ्यूचर में ये आपके साथ भी ये चीज़ यूज करेगा बच्चे। तो हमारे बच्चे मुझे ऐसा प्रश्न नहीं लगता है कि हमारे बच्चे आज कल परसों सब हमारा बच्चा है। और अगर हम बच्चे को अच्छा सिखाते हैं ना तो वो हमारे लिए भी अच्छा होता है, सोसाइटी के लिए तो ऑफकोर्स अच्छा होता है, क्योंकि आप एक अच्छा इंसान तैयार करते हो ना, तो वो फैमिली के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा नागरिक आप बना के दे रहे हो। तो ये चीज़ें ना सिर्फ ये लड़कियों पे फॉलो नहीं होना चाहिए कि कोई लड़की है तो उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं, ये सारी चीज़ें हम लड़का लड़की दोनों पे लागू होना चाहिए। अगर आप लड़की के गार्जियन हो तो उसे भी आपको वही चीज़ सिखाना है, जो कि आप लड़के गार्जियन हो तो लड़कों को भी यही सिखाना है। कितने घरों में मैं देखती हूँ कि लड़के कहीं जा रहे होते हैं तो बता के नहीं जाते हैं। ये मैं बता रही हूँ कि 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को मैं देख रही हूँ, हम अपने आस पास में मैं अपने देख रही हूँ कि 6, 7 के हुए नहीं बच्चे कि अपने मर्जी के मालिक हो गए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खेलने जा रहे हैं, किस मतलब तरह के फ्रेंड सर्किल उनका है, कुछ ना तो पेरेंट्स को पता है और ना ही बच्चे बताना मतलब सही समझते हैं। तो बच्चे तो चलो ठीक है, बच्चे नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप माँ बाप 6, 7, 6, 7 के बच्चे को भी आप नहीं संभाल पा रहे हो, आपसे नहीं संभाल पा रहा है। 6, 7, 8 में जाते जाते बच्चा अपनी मर्जी का मालिक बन जा रहा है, वो नहीं बता रहे हैं। तो हमको तो जानना है ना, हमको उससे पूछना है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो कितने देर के लिए जा रहे हो, टाइम टेबल भी हमें पता होना चाहिए बच्चों का। हो सकता है कि कहीं कुछ गलत ही हो जाए, अगर हमें पता रहेगा कि बच्चे हमारे कहाँ गए हैं या इस टाइम में गए हैं, इस टाइम में आने के लिए बोले हैं, तो हम उस चीज़ पर ध्यान देंगे ना। कितने बजे मेरे बच्चे बोले थे कि 4 बजे जाएंगे, 5 बजे आ जाएंगे, 5 से 5:30, 6 बजे तक हम वेट किए, और अगर वो नहीं आते हैं तो फिर उसको हम देखेंगे, समझेंगे कि आखिर मेरे बच्चे हैं कहाँ। तो ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से लगता है कि लड़का और लड़की दोनों पे ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आसपास में जिनसे वो मिलते हैं वो लोग कैसे हैं, हमें जानना चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो फ्रेंड सर्कल जो बना रहे हैं, दोस्त जो बना रहे हैं, वो अच्छे हों। मतलब हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाह रहे हैं उस तरह का सर्कल होना चाहिए। क्योंकि देखिए सर्कल का बच्चों का जो होता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या, हम तो ऐसा मानते हैं ना कि बड़ों का भी संगति का असर पड़ता है, हम और आप पे भी पड़ता है। हम मतलब मुझे तो लगता है कि 60+ के लोगों
को भी संगति का असर पड़ता है। लोग बोलते हैं ना कि इतना एज के हो गए अभी हमें क्यों, कौन सिखा सकता है? नहीं, सिखा सकता है। संगति ऐसा चीज़ है ना कि आप बार 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 लगातार अगर उसी चीज़ में रहोगे ना तो आप आज न कल उस चीज़ को सीखोगे। इसलिए संगति का हमें हर किसी को ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैं तो खुद कहती हूँ कि मुझे भी ध्यान रखना चाहिए, सबको रखना चाहिए संगति का ध्यान। अब बच्चे तो खैर बड़े हो रहे होते हैं तो उनको तो और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स अगर चाहेंगे ना तो उनका, हम तो, मेरा तो भाई है, मैं तो सीरियस हूँ। मेरे तो बच्चे का स्कूल का जो टाइमिंग है मुझे पता है। अगर उससे 15-20 मिनट तक मैं वेट करती हूँ कि हो सकता है कि बस थोड़ा लेट फेट इधर उधर होती है, कभी कभी ज़्यादा लेट होने लगता है तो मैं बस ड्राइवर को कॉल करती हूँ, स्कूल में कॉल करती हूँ कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। ट्यूशन भी जाते हैं, ट्यूशन का भी मुझे टाइम टेबल पता है। 5-10-20 मिनट से आगे पीछे अगर कभी होता है तो मुझे वो भी जानना है कि वो कहाँ थे, मुझे जानना है। और ये हर किसी को होना चाहिए कि टाइम टेबल पता होना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि आपके बच्चे भी पंक्चुअल हो जाते हैं, धीरे धीरे वो पंक्चुअल हो जाएंगे। उनको पता होगा कि नहीं हमारे पेरेंट्स हम जाएंगे तो पूछेंगे। और हमें तो लगता है कि हम बड़ों को भी ऐसा करना चाहिए। मेरे घर में मेरे हस्बैंड का भी ये आदत है, अगर वो ऑफिस में जाते हैं उनको किसी चीज़, मतलब जैसे कोई मीटिंग होने लगता है तो उनको लेट होने लगता है तो वो कॉल कर देंगे, या तो बच्चों को कॉल कर देंगे या तो मुझे कॉल कर देंगे कि बेटा आज मुझे लेट होगा, मेरी मीटिंग चल रही है, मैं इतने टाइम में आऊँगा। और तो उससे क्या होता है ना कि बच्चे सीखते हैं। जैसे मैं भी और कहीं जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ या कुछ काम से जाती हूँ तो भी मैं बच्चों को बताती हूँ कि भाई मैं जा रही हूँ, यहाँ पे जा रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, यहाँ मैं गई थी, ट्रैफिक में फंस गई या कुछ काम में फंसी हूँ, मुझे थोड़ा लेट होगा। तो इससे बच्चे सीखते हैं कि नहीं, अगर हम कहीं बाहर हैं तो हमारे घर वालों को पता होना चाहिए कि हम किस टाइम पर जा रहे हैं, किस टाइम पर आ रहे हैं, या अगर हम बिजी हैं तो किस वजह से बिजी हैं, हमारी फैमिली वालों को पता होना चाहिए। इसमें दो चीज़ होगा, एक तो कि आपके बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, या बड़े भी अगर कुछ गलत भी होता है ना तो आप उसके लिए आपको जल्दी पता होगा। भगवान न करेगा ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन आदमी इंसान को लेके चलना चाहिए कि अगर कुछ मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ या बड़ों के साथ कुछ भी गलत होता है तो हमें पता होना चाहिए कि मेरे फैमिली वाले कहाँ हैं, कैसे हैं, अगर इतना लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हम लोग जानने की कोशिश जल्दी करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और ये सब पे रूल फॉलो होना चाहिए। हमारे सोसाइटी में क्या है कि नहीं, अगर बेटियों से कुछ गलती हो रही है, बेटियों का टाइम टेबल पता होना चाहिए। बेटियों के साथ पेरेंट्स छोड़ने जाएंगे, उनके ट्यूशन, उनके स्कूल, उनके कॉलेज सब जाएंगे कि ताकि मेरी बेटियाँ गलत ना करें। हर चीज़ एकदम नज़र में रहना चाहिए, लेकिन बेटों पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? बेटों पे भी ये रूल फॉलो होना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे, मुझे कुछ फील हो रहा है कि मेरे बच्चे कहीं कुछ गलत कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए, तो उनके साथ भी वो रूल फॉलो होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। कितने बच्चों को मैं देखती हूँ कि जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं तो बस खेलने, दिन भर खेल रहे हैं। खेल रहे हैं कि 6-7 में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आजकल 6, 7, 8, 9 के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब मुझे तो सुन के देख के हंसी आता है। ये एज मस्ती का एज है। इस एज में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हो, खेलने के नाम से जा रहे हैं और गर्लफ्रेंड को लेके बाइक पे घुमा रहे हैं, और माँ बाप को यहाँ कुछ पता नहीं है। माँ बाप अपनी दुनिया में बिजी हैं, इधर उधर उसकी लाइफ में ताक झाँक करने में, और बच्चे अपने लाइफ में बिजी हैं। आप क्या सोसाइटी को तो छोड़ो, अपने लिए क्या कर रहे हो? अपने लिए ही अपने बच्चों को कैसा तैयार करो। जो बच्चा 6, 7, 8, 9 में ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेल रहा है तो वो फ्यूचर में क्या करेगा? वैसे बच्चे लोग ही ना फ्यूचर में वो जो ये सब जो कांड होता है ना, ऐसे बच्चे ही बड़े होकर ये सब कांड करते हैं। तो हम अगर लड़के के माँ हैं ना, तो सबसे पहले लड़कियों से पहले हम लड़कों की माँ को ये सब चीज़ें सिखाना चाहिए कि भाई अगर जा रहे हो तो दिन भर क्या, खेल का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, टाइम टेबल से खेलो भी। जाओ तो टाइम टेबल में पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो और कितने बजे आ रहे हो। सिर्फ लड़कियों पे फॉलो नहीं होता है कि लड़कियों के लिए रूल बने कि भाई लड़कियों को कुछ पता चला तो उसके साथ गार्जियन ट्यूशन छोड़ने जा रहा है, स्कूल छोड़ने जा रहा है, कॉलेज छोड़ने जा रहा है, कि इसको 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ना है तो ये गलत नहीं करेगी। ऐसे जिसको जो गलत करना रहता है वो कितना भी पाबंदी लग जाए करते हैं, लेकिन फिर भी एज ए गार्जियन होना चाहिए कि हम लोग कोशिश करें कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पे ना चले, हम एक अच्छा इंसान तैयार करें।
ये होना चाहिए, मुझे ये ऐसा लगता है। और मैं ये आसपास में बहुत सारा ये सब चीज़ देख रही हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कितने बच्चों को तो मैं देख रही हूँ कि 6, 7, 8, 9th में जाते जाते ऐसा हो रहा है कि वो रात में बाहर रह रहे हैं। अच्छे घर के बच्चे या बड़े कोई भी 10 से 11 बजे रात तक बाहर ऐसी सड़क पे अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, मतलब बातें कर रहे हैं रोड पे। ये क्या मतलब, ये क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है भाई। जब हाँ कुछ काम है तो लेट नाइट आदमी रह सकता है, क्योंकि काम तो करने गए हैं तो मेरे तो करना है, तो लेट नाइट। जब काम कुछ नहीं है तो घर में आओ, बैठो, आराम करो, अपने फैमिली के साथ टाइम दो। और ये एक बच्चों पे नहीं होता है फॉलो, ये बड़ों पर भी ये चीज़ें लागू होता है। अगर आप किसी के, जैसे मेरे हस्बैंड है या मैं ही हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो काम है तो लेट रात में मैं रह सकती हूँ काम करने के लिए। काम अगर नहीं है तो ऐसे क्या सड़क पे घूमती रहूँ फालतू का, आवारागर्दी करते रहूँ? या मेरे हस्बैंड को काम है तभी वो रहें, ऐसे नहीं कि अब काम नहीं है तो रोड पे जाके 10 दोस्त को लेके और बस ऐसे ही कर रहे हैं। वो मुझे नहीं अच्छा लगता ये। और मतलब कुछ तो बच्चों को मैं देख रही हूँ ना, तो बच्चों को तो देख कर और ख़ास कर लगता है कि बच्चे रोड पे 10 दोस्त को लेके बैठे हुए हैं। वैसे ही ग्रुप, मतलब बच्चे को देख के ही पता चलता है कि उनका संस्कार कहाँ जा रहा है। और 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात में तक सड़क पे बैठे हुए हैं। वहाँ से अगर कोई लड़की या औरत कुछ जाना भी चाहेगी कि वहाँ से जाएं, तो जाने से भी डरेगी कि ये लोग पता नहीं 10-12 लोग ग्रुप बना के बैठा हुआ क्या करेगा। और ऐसे जो 12-12 बजे रात पे, मतलब मुझे नहीं लगता है कि संस्कारी घर के बच्चे या बड़े कोई ऐसे ही सड़क पे टहलते फिरेंगे और हाई हो करते रहेंगे। अरे बात करना है, घर में बैठो, घर में आओ, घर में बात करो, दोस्त लोग को लेकर आ जाओ। पति के दोस्त हैं वो भी, या फिर बीवी के दोस्त हैं वो भी, या फिर बच्चों के दोस्त हैं वो भी। और वो भी 12 बजे रात तक क्या दोस्तों में बात करना है भाई? क्या ऐसा बात है कि 12 बजे रात पे सड़क पे खड़ा होकर ही बात हो सकता है? तो ये मुझे नहीं पसंद आता। ये सोसाइटी में हम सोसाइटी के लिए क्या अपने लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग बड़ों में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को इन्वॉल्व कर देते हैं कि बच्चे, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, किसी से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको सिखाते हैं, उसको ऐसे बोलो, उसको ऐसे बोलो, उसको गाली दो, ये करो वो करो। तो हमें तो लगता है कि बड़ों के बीच में बच्चों को जो लोग ला रहे हैं ना, वो दूसरे के लिए नहीं ला रहे हैं, वो खुद के लिए ला रहे हैं। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी तो सेकेंडरी है, वो तो आज न कल हट जाएगी रिश्ते से, या जो कुछ होना होगा कुछ दिन होगा उसके बाद साइड ले लेगी। उसके बाद वो चीज़ें जो सिखा रहे हो ना, वो खुद पे आप पे ही लागू होने वाला है। वो गालियाँ और वो जो पॉलिटिक्स, वो सब आप पे ही लागू होने वाला है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई बच्चों को बड़ों की बातें से, हाँ जहाँ पे बच्चों को सीखने लायक कोई चीज़ें हैं कि ये हमारे बच्चों को फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगा, वो सिखाएं। ये फालतू का पॉलिटिक्स क्यों सिखाना? मेरे अंदर तो कुछ अवगुण है तो मैं चाहती हूँ कि वो अवगुण भगवान ना करे कि वो मेरे बच्चों के अंदर आए। सारी पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए, और पॉजिटिव चीज़ें से ऐसा नहीं कि दूसरे का भला होगा, वो हमारे बच्चों का ही भला। जिस इंसान के अंदर में पॉजिटिव रहेगा, सोच पॉजिटिव चीज़ रहेगा, किसी दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचेगा, बुरा नहीं करेगा ना, वो इंसान आगे जाएगा ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो मत सिखाओ बड़ों के बीच में ना बच्चों को लाने का कि उसको गाली दो, उसको ऐसे बोलो, उसको ऐसे बोलो। तो हम और आप ही बच्चों को जो भी सिखाते हैं फ्यूचर में अच्छा बनते हैं, बुरा बनते हैं, जो वो हम सब मिलके ही करते हैं। हम आप हमारी सोसाइटी, तो हम आप हमारी सोसाइटी, हम यही कहना चाहेंगे कि मिलके एक अच्छा इंसान तैयार कीजिए। बुरा तैयार करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ना आपको कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा। और अच्छा अगर इंसान तैयार कीजिएगा ना, तो खुद आपको पता चलेगा कि हाँ हम अपने लिए कितना अच्छा किए हैं। दूसरे के लिए छोड़ दीजिए, हम अपने लिए कितना अच्छा किए हैं। जो बच्चा गाली देना अगर आज सीख लिया है ना, तो 1 मिनट में वो आपको भी गाली देगा। और जो बच्चा कभी नहीं गाली दिया है, तो वो गाली देने से पहले 100 बार सोचेगा कि गाली होता क्या है बोलना, या गंदी सेंटेंस किसी को बोलना होता क्या है। मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा जरूर। हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल, जय श्री राधे।